ओम हरि 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 ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते तरां। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु भव शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भगवान श्री वाल्मीकि भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे नवमः सर्गः। आज का प्रसंग है कुब्जा मंथरा के कुचक्र में फंस करके कैकेयी का कुपभवन में प्रवेश। नाना प्रकार की बातें मंथरा कैकेयी जी को सुनाती है, समझाती है और त्रिया चरित्र दिखाती है। धीरे धीरे विधि का विधान के अनुसार जो भी कैकेयी जी भी उनकी बातों में आ जाती है मंथरा की। और वही प्रसंग चल रहा है। मंथरा बार बार कहती है और कैकेयी अम्बा नाराज हो जाती है, क्रोध से भर करके बोलती हैं। यो मुक्त्वा तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितातना। एव मुक्त्वा तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना। दीर्घमुष्णं विनेह स्वस्य मंथरामिदं ब्रवीत। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख जो है क्रोध से तमतमा उठता है और लंबी गरम सांस खींच करके उससे इस प्रकार से बोली। कुब्जे अद्य रामिता क्षिप्रं वनं प्रस्थाप्यामहं। यो राज्येन भरतं क्षिप्रमाद्याभिषेचये। कुब्जे मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन भेज दूंगी और तुरंत ही राज के पद पर भरत का अभिषेक करवाऊंगी। इदं तिवातिवदानीं संपश्ये केनोपायेन साधये। भरतः प्राप्नुयाद राज्यं नातु रामः कथंचन। परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभिष्ट साधन करूं। भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी तरह भी ना पा सकें। वह काम कैसे बने, ऐसा कुछ उपाय बताओ। यो मुक्त्वा तु सा देव्या मंथरा पापदर्शिनी। रामार्थमुपैसिंसन्ति कैकेयीदं ब्रवीत। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई वहाँ कैकेयी से इस प्रकार से बोली। कहती है, हन्ते दानीं प्रपश्यतं कैकेयी श्वेतां वचः। यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम्। कैकेयी नंदनी, अच्छा अब देखो मैं क्या करती हूँ, तुम मेरी बात को सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। किम न स्मरसि कैकेयी अस्मरन्ती वानि गुहसे।
यदुच्चाये मानमात्मार्थं मतस्तं श्रोतुमिच्छसि। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो? अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है? मायोच्चामानं यदि मे श्रोतुं छंदो विलासिनी, श्रोत्याम् अभिधायस्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम्। हे विलासिनी, यदि मेरे ही मुँह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो मैं बताती हूँ, सुनो और सुन करके इसी के अनुसार कार्य करो। श्रुत्वेयं वचनं तस्या मंथरायास्तु कैकेयी, किंचिदुत्थाय सायनाते स्वास्तीर्णे अदीबि इदं ब्रवीत। मंथरा का ये वचन सुन करके कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए पलंग के कुछ उठ करके उससे यूँ बोली, कथ्यस्य ममोपायं केनोपायेन मंथरे, भरतः प्राप्नुयाद राज्यं न तु रामः कथंचन। मंथरे, मुझसे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को राज्य मिल जाएगा, किंतु श्री राम उसे किसी तरह नहीं पा सकेंगे। यो मुक्त्वा तदा देव्या मंथरा पापदर्शिनी, रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीदं ब्रवीत। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय कैकेयी से इस प्रकार से बोली, पुरा देवासुरे युद्धे सा राजर्षिभिः पतिः, आगच्छत तमुपादाय देवराजस्य साहे सहाय कृते। हे देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर के देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। दिस्मास्थाय कैकेयी दक्षिणां दंडकान् प्रति, वैजयन्तीमिते ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः, सा संवरम् इति ख्यातः सतमायो महाशुरः, तदो शक्रस्य संग्रामं देवा संघैर्निर्जितः। कैकेयी राजकुमारी, दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंती नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ संभर नाम के प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वो अपनी ध्वजा में 3 व्हेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। तब तस्मिन् महति संग्रामे पुरुषान् क्षतवितावे, तस्मिन् महति संग्रामे पुरुषान् क्षतविक्षतान्, रात्रौ प्रसुप्तान् घ्रन्ति अस्मतरसा पास्य राक्षसा। उस महान संग्राम में क्षत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थक करके सो जाते, तब उस समय राक्षस उन्हें अपने बिस्तर से खींच ले जाते थे और मार डालते थे। तत्राकरोन् महायुद्धं राजा दशरथस्तदा, असुरैश्च महाबाहुश्च शस्त्रैश्च सकलीकृतः। उन दिनों महाबाहु राजा श्री दशरथ जी ने भी वहाँ असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया। अपवाह्य त्वया देवी संग्रामानश्च चेतनः, तत्रापि विक्षत्र शस्त्रे पतिस्ते रक्षतस्त्वया। हे देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथिका का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटा करके उनकी रक्षा की। जब वहां भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहां से अन्यत्र ले जा करके उनकी रक्षा की। तुष्टेन तेन दत्तो ते द्वैवरो सुदर्शने, तुष्टेन तेन दत्तो ते द्वैवरो शुभदर्शने, सात्वयक्त्वः पतिर्देवी यदक्षेयं तदावरं, गृह्यां
तू तदा भरतस्तथेत्युक्तं महात्मनां अनभिज्ञाह्यं देवी तय्येव कथितं पुरा। शुभदर्शने, इससे संतुष्ट होकर के महाराज से दशरथ जी ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा है। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहा करके तुम्हारी बात मान ली थी। देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुमने मुझसे यह वृतांत कहा था। कथयिषा तव तो स्नेहान् मनसाधार्यते मया अभिषेकस् संभारान्निगृहा विनिवर्त्या। तब से तुम्हारे स्नेहवश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम के जी के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तौ चया चस्व भरतारम भरतस्याभिषेचनम प्रव्राजनम चा रामस्य वर्षाणि चा 14। और तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत का अभिषेक हो जाए और दूसरे वर के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लो। 14 हि वर्षाणि रामे प्रवार्जिते वनम प्रजाभाव गत स्नेह स्थिरा पुत्रो भविष्यति। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। क्रोधागारम प्रविवेश्याद्य क्रुद्धेवाश्वपते सुते शेष्वानंतरहिता हितायाम त्वं भूमो मलिनिवासिनी। अश्वपति कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कुप भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर के बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। मास्मैनम प्रत्युदिच्छेया मास्मैनम प्रत्युदिच्छेया चेता मा चैनम अभिभासता रुदन्ति पार्थिवं दृष्ट्वा जगत्याम शोकलालसा। राजा आवे तो उनकी ओर आंखें उठाकर भी मत देखो और ना ही उनसे कोई बात कर ही करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोक मग्न हो धरती पर लौटने लगो। दयिताम ताम सदा भरतुरत्र में नास्ति संशयः त्वत्कृते चा महाराजो विषेदपि हुतासनम। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। न त्वाम क्रोध इतम शक्तो न क्रुद्धा प्रत्यदीक्षितुम तव प्रियार्थम राजा तो प्राणानपि परित्यजेत। न वे ना तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और ना कुपित अवस्था में तुम्हें देख ही सकते हैं। राजा श्री दशरथ जी तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। इसलिए ना ही अतिक्रमितुम शक्तस्तौ वाक्यम महीपति मंद स्वभावे बुद्धस्व सौभाग्य बलमात्मनः। महाराज तुम्हारी बात किसी भी तरह टाल नहीं सकते। हे मुग्धे, तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। मणिमुक्ता सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च तद्दाते दशरथौ राजा मां अस्मतेषु मनः कथा। राजा से दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि मोती स्वर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना। यो तौ देवासुरे युद्धे वरो दशरथो ददौ तौ अस्मराय महाभागे स्वर्थो नात्वा कर्मेदति। हे महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ जी ने वह जो 2 वर दिए थे उन्हें स्मरण दिलाना
वरदान के रूप में मांगा गया वह तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। यदा तु ते वरम दद्दात स्वयं उत्थाप्याप्ये राघव। यदा तु ते वरम दद्दात स्वयं उत्थाप्ये राघव। व्यवस्थाप्ये महाराजं तमिमं श्रीवृणाया वरम। हे रघुनंदन, रघुकुल नंदन राजा से दशरथ जी जब तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाएं, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिला करके खूब पक्का करके उनसे यह वर मांग लेना। राम प्रव्रजनम दूरम नवन वर्षाणि पंच चा वर्ता क्रियताम राजा पृथिव्याम पार्थिवर्षभ। वर मांगते समय कहना कि नृपश्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। 14 ही वर्षाणि रामे प्रवर्जा। 14 ही वर्षाणि रामे प्रव्राजते वनम। रूढ़श्च कृतमूलश्च शेषम अस्थास्यति ते सुतः। श्री राम जी के 14 वर्ष के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जो है वो जम जाएगी। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर ही बने रहेंगे। राम प्रव्राजनम चैव देविया च स्वयंवरम एवं शैत्यस्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थस्तव कामिनी। हे देवी, तुम राजा श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। एवं प्रव्रजार्जितश्चयु रामो अरामो भविष्यति। भरतश्च गता मित्रस्तव राजा भविष्यति। इस प्रकार से वनवास में ले जाने पर ये राम नहीं रह जाएंगे। आज इनका जो प्रभाव है वो भविष्य में नहीं रह जाएगा और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। इन कालीन रामश्च वनाते प्रत्येगांगमिष्यति। अंतर बहिश्च पुत्र हस्ते कृतमूलो भविष्यति। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे ना, उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से भी दृढ़ मूल हो जाएंगे। संगृहीत मनुष्यश्च सुहृदभि साकमात्मवान प्राप्त कालं नो मन्येऽहं राजानं वेत साधुषा। रामाभिषेक संकल्प निग्रह विनिवर्तये। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो हैं ही हैं, वो अपने सुहृदों को के साथ रह करके दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटाने का समय आ गया है। अतः अब तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। अनर्थम अर्थ रूपेण ग्राहीता सा ततस्तया। हृष्टा प्रतीता कैकेयी मंथरा इदं ब्रवीत। सा हि वाक्येन कुब्जायाः किशोरी व उत्पथं गता। कैकेयी विस्मयं प्राप्य परम परम दर्शनः। ऐसी बातें कह करके मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप से जचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुंवरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गईं, अनुचित काम करने को तैयार हो गईं। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार से कहीं बोली। क्या बोलती हैं? प्रज्ञां ते नाव जानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठा भेदायिनी। पृथिव्यामसि कुब्जानामुत्तमा बुद्धि निश्चये। तुम्हें तुमार्थेषु नित्युक्ता हितैषिणी। हित की बात बताने में कुशल कुब्जे,
तू एक श्रेष्ठ स्त्री है, मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषणी है और सदा सावधान रह करके मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। नाहं समबुद्धेयं कुब्जे राज्ञश्च कीर्षितं सन्ति दुःख संस्थिताः कुब्जाः वक्राः परम पापिका। कुब्जे, यदि तो ना होती तो राजा तो षड्यंत्र रचना चाहते हैं, वह कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं ना, वह बेडौल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापनी होती है। तुम पद्ममिव बातेन सन्नता प्रिय दर्शनम उरस्ते अभिनिविष्टम वे यावत अस्कंधात समन्नुतम। तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमलिनी की भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी देखने में प्रिय सुंदर है। तेरा वक्षस्थल कुब्जता के दोष से व्याप्त है, अतियों कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। अधश्चाच्चोदरम शांतम शुभासुनाभमिव लज्जितम प्रतिपूर्णम चा जघनम सुपीनो चापयोधरौ। वक्षस्थल से नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है, वह मानो वक्षस्थल की ऊंचाई देख करके लज्जित सा हो रहा है, इसलिए शांत कृष्ण प्रतीत होता है। तेरा जंघन विस्तृत है और दोनों स्तन सुंदर एवं स्थूल हैं। विमलेन्दु समम वक्त्रमहोराजसी मंथरे जगनम तो निर्मिष्टम रसना दाम अभूषितम। मंथरे, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करधनी की लड़ियों से विभूषित तेरी कटिका अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ रोमाद से रहित है। जंगे वृषमुपन्यस्ते पादौ चा व्यायता उभौ तव मायाताभ्याम शक्यभ्याम मंत्रे क्षम वासिनी। अगर तो मम गच्छन्ति राजसे अतीव शोभने। मंत्रे, तेरी पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई हैं और दोनों पैर बड़े बड़े हैं, तो विशाल उराओं जांघों से सुशोभित होती है। शोभने, जब तू रेशमी साड़ी पहन करके मेरे आगे आगे चलती है, तब तेरी शोभा और बढ़ जाती है। आसनयाः संवरे माया सहस्त्रम असुराधिपे हृदये ते निविष्टास्ता भूयाश्चान्याः सहस्रशः। तदेव अस्तु यद दीर्घम रथघोड़मिवायतं यतं मयतः छत्र विद्यायश्चे महाश्चात्र वसन्ति ते। असुरराज संवर को जिन सहस्त्रों मायाओं का ज्ञान है, वह सब तेरे हृदय में स्थित है। इनके अलावा भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती हैं। इस मायाओं का समुदाय ही तेरा यह बड़ा सा कुंभड़ है, जो रथ के नकुए अग्रभाग के समान बड़ा है। इसी में तेरी मति, स्मृति और बुद्धि, छत्र विद्या, राजनीति तथा नाना प्रकार की मायाएं निवास करती हैं। अत्र ते आम प्रमोक्षामि मालाम कुब्जे हिरण्यमीं अभिषक्ते चा भरते राघवे चा वनम गते जात्येन चा सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुंदरी लब्धार्था चा प्रतीता चा लेप्यस्यामि ते अस्तु। सुंदरी कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए, तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर के अच्छी दास जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्णमाला तेरे इस कुब्बड़ को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप लगवाऊंगी।
मुखे चातिलकम चित्रम जात रूपमयम शुभम कारयिष्यामि ते कुब्जे शुभान्त्याभरणानि च परिधाय शुभे वस्त्रे देवतेव चरिष्यसि। कुब्जे तेरे मुख ललाट पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवाऊंगी और तू बहुत से सुंदर आभूषण एवं 2 उत्तम वस्त्र लहंगा और दुपट्टा धारण करके देवांगना के समान विचरण करेगी। चंद्रमा ही आमानेन मुखेना प्रतिमानना गमिष्यसि मुख्याम गर्वयन्तीम दुसज्जने। चंद्रमा से होड़ लगाने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तुम ऐसी सुंदर लगेगी कि तेरे मुख की कहीं समता नहीं रहेगी तथा शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। तवाप कुब्जायाः शर्वाभरण भूषिताः पादो परिचेरिष्यन्ति यथैयुतं सदा मम। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती है उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जा के भी चरणों की सदा परिचर्या किया करेंगी। इति प्रिय प्रशस्यमाना सा कैकेयीमिदं ब्रवीत शयनां शयने शुभ्रे वेदाम अग्नि शिखाम्यू। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान शुभ्र शैया पर शयन करने वाली कैकेयी से इस प्रकार से कहा। गतोदके सेतु बंधो ना कल्याणि विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणम राजान मनुदर्शय। कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा। अतः अब बातों में समय ना बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। कुप भवन में जाकर के राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथरयास क्रोधागारम विशालाक्षी सौभाग्य मदगर्विता। अनेक शत सहस्त्रम मुक्ताहारम वरांगना अवमुच्य वराहरणे शुभान्याभरणानि च। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मद से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी कैकेयी देवी उसके साथ ही को भवन में जाकर के लाखों की लागत के मोतियों के हार तथा दूसरे सुंदर बहुमूल आभूषणों को अपने शरीर से उतार के अब फेंकने लगी। तदा हेमुपमा तत्र कुब्जा वाक्य वंशगता संविश्य भूमो कैकेयी मंथरा इदं ब्रवीत। सोने के सामान सुंदर कांति वाली कैकेयी कुब्जा की बातों के वशीभूत हो गई। अतः वह धरती पर लेटकर मंथरा से इस प्रकार से बोली। एवामामृतां कुब्जे नृपाया वेदयस्यसि वनं तु राघवे प्राप्ते भरता प्राप्स्यते क्षितिं सुवर्णेन नामेयार्थो नारत्नैर्न चाभोजनैः एस्मे जीवित स्यांतो रामो यद्यभिष्यते। कुब्जे, मुझे ना तो सुवर्ण से ना रत्नों से और ना भांति भांति के भोजनों से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा अथवा तो यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। अतः पुनस्तां महसीं महिक्षितो बचो विरत्यर्थे महाप्राक्रमैः वाच कुब्जा भरतस्य मातरं हितं वचो रामुपेत्य चाहितं। तदंतर कुब्जा महाराज से दशरथ जी की रानी और भरत जी की माता कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी।
जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम जी के लिए अहितकर थी। प्रपतयस्ते राज्यमिदं हि राघवो यदि ध्रुवं त्वं ससुता चातप्यस्यसे ततो हि कल्याणी यतस्व तत तथा यथा सुतस्ते भरतो अभिषेक्षते। हे कल्याणी, यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। तथाति विद्या मोहिसिति कुब्जया समाहता वाग सुभिर्मुहुर्मुहुः विधाय हस्तो हृदय अति विस्मिता सशंस कुब्जाम कुपिताम पुनः पुनः। इस प्रकार से कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों का बारंबार प्रहार करके जब रानी कैकेयी को अत्यंत घायल कर दिया, तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित हो अपने हृदय पर दोनों हाथ रख करके कुब्जा से बारंबार इस प्रकार से कहने लगी। यमस्य वामां विषयं गतामितो निशम्य कुब्जे प्रतिवेद्यस्यसि वनं गते वा सुचिराय राघवे समृद्ध कामो भरतो भविष्यति। हे कुब्जे, अब या तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या तो मुझे यहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज को यह समाचार निवेदन करेगी। आमी नैवास्तरणानि न सहस्रजो न चंदनम नांजन पान भोजनम न किंचिदे दीक्षामि नाचेह जीवनम नाचेदितो गच्छति राघवो वनम। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं ना तो भांति भांति के बिछोने, ना फूलों का हार, ना चंदन, ना अंजन, ना पान, ना भोजन और ना दूसरी कोई वस्तु लेना चाहूंगी। उस दशा में तो मैं यहाँ इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूंगी। अथेव मुक्त्वा वचनम सुदारुणम निधाय सर्वाभरणानि भामिनी असंस्कृता मास्तरणेन मेदिनीं तथाधिशिष्ये पतिदेव किन्नरी। ऐसे अत्यंत कठोर वचन को कह करके कई सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही खाली जमीन पर लेट गईं। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उदीर्ण संरभतमो वृत्तानना तदाओ मुक्तो तम माल्य भूषणा नरेंद्र पत्नी विवना बभूषा तमो वृत्ता दौर्यो मग्न तारका। उसका मुख बढ़े हुए अमर स्वरूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों के उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। इस दशा में उदास मनवाली राजरानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए हों, वह अंधकाराच्छन्न आकाश के समान प्रतीत होती थी। इस प्रकार से आज की जो कथा है ना, श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के अंतर्गत अयोध्या कांड का 9वां सर्ग संपन्न होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम।